जिसको भूत दिखते हैं उनके ग्रह कमज़ोर होते हैं, इसीलिए उनको भूत दिखते हैं। और मेरी मम्मी के ग्रह इतने तेज़ है कि अगर यहाँ पे कोने में भूत है और यहाँ से मम्मी आ रही है तो भूत वहीं छुप जाएगा कि ये तो मारेगी। तो फ्लाईओवर के नीचे क्या है? एलिफेंट पास। तो वहाँ से क्या पास होता है? एलिफेंट। तो क्या हमें वहाँ से खुद 2:30 बजे पास होना चाहिए रात के? नहीं। क्या नानी ने मामा को मना करा था 2:30 बजे वहाँ से आने के लिए? हाँ। पर क्या मामा ने नानी की बात सुनी? नहीं। और सबसे लीथल कॉम्बिनेशन, अगर जंगल और नहर एक साथ है या किसी जंगल में पतला सा कोई पानी का सोर्स जा रहा है, भागो रिट्रीट। क्या हाल है दोस्तों? दिस इज योर गर्ल अनुष्का। और अगर तुम्हें मेरी आवाज़ सुन के डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे घर में भी सबको डर लग रहा है और मुझे खुद भी डर लग रहा है। तबीयत खराब होने के कारण इतने 20 सालों की मेरी ज़िंदगी में पहली बार मेरी आवाज़ ऐसी हो गई है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा कि भाई इसका भी कंटेंट निकालेंगे। तो आज का स्टोरी टाइम होने वाला है भूतिया स्टोरी टाइम, जिसमें तुम लोगों को डर भी लग सकता है। सो गेट रेडी। तो दोस्तों मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि अगर आप लोग भी साइंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इन सब चीज़ों में नहीं मानते हैं तो आप लोग इसे मत सुनना, क्योंकि आपको लगेगा कि ये स्टोरीज मेड अप हैं, आपको लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है और सब व्यूज़ के लिए हो रहा है। तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हुआ करती थी और मैं भी बिल्कुल ऐसे साइंस की बच्ची थी कि नहीं ये सब तुम्हारी मेंटल प्रॉब्लम है, ऐसा भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये देवी देवता आना कुछ नहीं होता है। बट जब मैंने सामने देखी तो मेरी भी हो गया है ना फटके, तो फिर मुझे बिलीव हो गया दोस्तों। पर फिर भी मैं आपके बिलीव्स को रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर आप इसमें नहीं मानते हो तो ठीक है। अगर आप सोचना चाहो कि ये मैं अपने मन से मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही हूँ तो सोच लो। अगर आपको लग रहा है ये व्यूज़ के लिए तो सोच लो। एंड इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन दिस तो आप इसे मत देखना, क्योंकि है ना, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ तो आई यूजुअली डू नॉट कंज्यूम दैट, है ना। पर अगर आप इसमें बिलीव नहीं करते हो और आप इसको पूरा देख रहे हो और फिर मुझे गाली दे रहे हो तो हु आर यू फूलिंग, आई नो यू लव मी। तो अब चलते हैं आगे। तो इस स्टोरी टाइम में मेरे को जितनी भी स्टोरीज याद आ रही हैं मैं आपको वो बताऊंगी। छोटी छोटी है ना, और ये सब रियल है। ये सब या तो मेरे साथ हुआ है या तो मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ हुआ है। तो सबसे पहले सबसे बड़े से शुरू करते हैं, ठीक है। तो 1980 का समय चल रहा है दोस्तों। मम्मी और 5 भाई बहन हुआ करते थे। सबसे बड़ी मम्मी थी और उनसे छोटे मामा थे, तो लेट्स कॉल मामा बड़े मामा, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ कि हमें ऐसा बताया गया है या मैंने यही सुना है कि जिसको भूत दिखते हैं उनके ग्रह कमज़ोर होते हैं, इसीलिए उनको भूत दिखते हैं। और मेरी मम्मी के ग्रह इतने तेज़ है कि अगर यहाँ पे कोने में भूत है और यहाँ से मम्मी आ रही है तो भूत वहीं छुप जाएगा कि ये तो मारेगी। कहते थे तो उन्हें ऐसा बहुत कुछ उनके साथ हुआ है। मम्मी बताती थी कि जब देखो भूत बिठा के ले आता था, भूत घर में ले आता था, जब देखो इससे अनसन खुशबू आई रहती थी। तो एक बार की बात है दोस्तों, मम्मी और यहाँ पे एक किराएदार रहती थी जिनका नाम था कुसुम। उन दिनों उनकी शादी थी, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ऋषिकेश है और यहाँ पर है आईडीपीएल कॉलोनी। तो ऋषिकेश और आईडीपीएल कॉलोनी के बीच में 5.5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उस समय पर स्कूटर नहीं होते थे। तो आने जाने का साधन क्या था? आपके 2 पैर या फिर टूटी फूटी पापा की साइकिल। तो उन दिनों जब किसी भी पड़ोस में शादी हुआ करती थी तो सारे पड़ोस के बच्चे क्या करते थे? रात को गद्दे लगाकर सब एक साथ सोते थे और फन करते थे पूरी रात, है ना। तो कुसुम दीदी की शादी की रात को भी यही हुआ। सबके लिए गद्दे लाने के लिए सारी कॉलोनी के पूरे पड़ोस के लड़के लड़के आईडीपीएल से 5.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके ऋषिकेश गए, क्योंकि गद्दे सिर्फ ऋषिकेश में मिलते थे। अब मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पर गद्दे मिलते थे ना, मान लो यहाँ पर गद्दे मिल रहे तो वहाँ से 3 रास्ते जाते थे। एक रास्ता इधर की तरफ जाता था आईडीपीएल के लिए, एक रास्ता अगर आप मेरी तरफ आओगे तो यहाँ पे आता था ऋषिकेश का रेजिडेंशियल एरिया, क्योंकि जहाँ पर गद्दे मिलते हैं वो तो मार्केट है ना ऋषिकेश का। और एक रास्ता इधर जाता था जिसका नाम था चंद्रभागा। मैं आपको बताती हूँ चंद्रभागा क्या है। चंद्रभागा एक पुल है जिसके नीचे से नदी बहती है, चंद्रभागा नदी। और अगर आप चंद्रभागा में अंदर 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 जाओगे तो वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर आता है और उसके बाद शमशान घाट आता है। तो अगर इन टोटल 8 लड़के अपनी साइकिल लेके निकले थे, जिसमें से एक मेरे बड़े मामा थे, तो 7 के 7 लड़के गद्दे बांध के अपनी साइकिल में इस रास्ते निकल गए जो कि आईडीपीएल जाता है। पर उनमें से एक लड़का जो मेरे बड़े मामा हैं, उनको पता नहीं क्या हुआ, तो वो किस रास्ते निकले? वो निकले चंद्रभागा के रास्ते। और वो वहाँ पे जाते जा रहे हैं, उस रास्ते में जाते जा रहे हैं, वहाँ पे वो मंदिर आया, पर वो वहाँ पे नहीं रुके। वो चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। ही इज़ नॉट इन हिज सेंसेस। वो कहाँ आके रुके? वो शमशान घाट आके रुके। उन्होंने अपनी साइकिल वहीं लगाई, वो शमशान घाट में जाके खड़े हो गए। तो अब वो शमशान घाट में भी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इधर अगर शमशान घाट है तो उसके आगे तो नदी है, गंगा नदी बहती है, तो वो कहाँ तक जाते हैं। और जो शिव जी का मंदिर था शमशान घाट
के पीछे वो बिल्कुल शमशान घाट से लगा हुआ है, तो अगर वहाँ पे घंटी बजेगी या कुछ भी होगा रात को भी तो सुनाई पड़ता है। तो मामा ने बोला मैं चलता गया, चलता गया, चलता गया, मैं चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, आई एम नॉट इन माय सेंसेस और मंदिर का घंटा बजता है। मुझे नहीं पता कि मंदिर का घंटा कैसे बजा रात को, इट इज़ अ स्टोरी दैट आई एम ओनली नरेटिंग, तो मुझे फैक्ट्स नहीं पता, पर मामा ने बोला कि मंदिर का घंटा बजा, तो वो घंटी बजी मंदिर की लास्ट और मामा का एकदम से जिस भी वो छल में होंगे वो टूटा और मामा ने देखा ये मैं कहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे आधी जली हुई चिता है, ये शमशान घाट है, कुछ भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, जो भी मैं तो इमेजिन भी नहीं करना चाहती कि हड्डी उड्डी जो भी राख वाख पड़ी होगी वहाँ पे, बिकॉज आई फ्रीक आउट। तो उनको ऐसा हो गया अगर मैं थोड़ा और चलता तो भाई मैं तो गंगा जी में जाके बह जाता, मेरा तो हो जाता इमर्स बिल्कुल, या तो मैं किसी की चिता पे चढ़ जाता या तो मैं कहीं कुछ हो जाता, कोई ऐसी जगह होती जहाँ पे जो भी वो छल उनको लेके चल रहा था उसको वहाँ तक ले जाना होता, उसका छल पूरा हो जाता, देन वो मामा को ले जा लेता। तो जो भी था वो घंटी बजी लास्ट मंदिर की और मामा को एकदम से सेंसेस में आया कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ। उन्होंने फट से वो भागे, साइकिल में बैठे और घर वापस आईडीपीएल के लिए इधर से वापस आके पूरा आईडीपीएल वापस आए, घर पे रुके, उनकी हालत ख़राब। उन्होंने वहीं अपनी साइकिल फेंकी घर के बाहर और सबसे पहले जाके नाना-नानी को बताया कि भाई ऐसा-ऐसा हो गया था। तो फिर वही हुआ कि घर के नुस्खे अपनाए, नानी ने नज़र-वज़र उतारी होगी। उसके बाद शायद मामा की थोड़ी हल्की तबीयत भी ख़राब हो गई थी या पता नहीं ऐसा होता है, बुखार-वुखार आ जाता है, तो ऐसा हुआ था। तो ये था पहला इंसिडेंट जो मेरे बड़े मामा के साथ हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरे इंसिडेंट पे जो मेरे मम्मी के कज़न हैं, वो भी मेरे मामा ही हैं पर वो काफ़ी छोटे हैं। तो लेट्स कॉल मामा जून मामा, ठीक है? क्योंकि उनका बर्थडे जून में आता है। तो जून मामा के ऊपर उनके जो कुल देवता हैं भैरव, वो आते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जिनके ऊपर देवी-देवता आते हैं ना, उनके जो ग्रह होते हैं वो ऑलरेडी कमज़ोर होते हैं, ठीक है? ऐसा कहा जाता है, ठीक है? आई एम ओनली नरेटिंग, मुझे फैक्ट्स नहीं पता है क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे ये तो हमारे बिलीव्स ही है तो इसमें क्या ही फैक्ट्स, ठीक है? तो उनके ऊपर उनके कुल के देवता भैरव आते हैं, तो उनके ऑलरेडी ये जो ग्रह है वो कमज़ोर है, तो उनको दिखते हैं भूत वगैरह, उनके लिए बहुत नॉर्मल है। अब मेरा जो जून मामा है वो थोड़े से यंग हैं, तो रिबेल, ठीक है? अब जो नानी बोलेंगी वो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो उसका बिल्कुल उल्टा करेंगे, इसलिए वो नानी से मार खाते हैं अभी तक। तो अब दोस्तों यहाँ पर 2 जगहें हैं, सॉरी 2 जगहें हैं, एक का नाम है छिद्रवाला, एक का नाम है भटोवाला, ठीक है? अब जो छिद्रवाला है वो थोड़ा-सा डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे फ्लाईओवर आ चुका है। फ्लाईओवर के नीचे से आता है एलिफेंट पास, ठीक है? और उस एलिफेंट पास से अगर आप जाओगे तो एक नई जगह खुलती है, जो एक बहुत अंदर गाँव है, भट्टोवाला उसका नाम है, ठीक है? तो अब अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा दोस्तों, तो फ्लाईओवर के नीचे क्या है? एलिफेंट पास, तो वहाँ से क्या पास होता है? एलिफेंट। तो क्या हमें वहाँ से खुद ढाई बजे पास होना चाहिए रात के? नहीं। क्या नानी ने मामा को मना करा था ढाई बजे वहाँ से आने के लिए? हाँ। पर क्या मामा ने नानी की बात सुनी? नहीं। भट्टोवाला आता है, वहाँ पे एक बहुत ही फ़ेमस रास्ता है, जो बिल्कुल ही जंगल है, ठीक है? यहाँ बिल्कुल जंगल और यहाँ पे लोगों के घर है, बिल्कुल ही जंगल। तो वहाँ पे वो बहुत फ़ेमस है, वहाँ पे भूत ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है? उनका रोमिंग एरिया है वो, उनको बहुत पसंद है वो जगह। तो भाई अब मामा को लगती नहीं किसी से डर, ठीक है? पर उनको पता है कि उनके ग्रह कमज़ोर हैं। ऑलरेडी नानी मना कर चुकी है कि वहाँ से नहीं आना, तो क्यों क्यों आ रहे हैं वो वहाँ से? मामा छिंदरवाला से आ रहे थे, ठीक है? अब उन्होंने बोला कि यार अपने घर तक इतना दूर कौन जाए, ठीक है? मेन रोड से, क्योंकि वहाँ पे जाम लगता है, रात को भी जाम लगता है। तो मामा ने क्या करा, मामा एलिफेंट पास से आ गए ढाई बजे। अब ना उनको एलिफेंट का डर, ना उनको बाघ का डर, बाघ भी आता वहाँ पे, ठीक है? उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है दोस्तों, और भूत भूत ने क्या भूत यार चलना। तो भाई मामा ने क्या करा, मामा ढाई बजे उस रास्ते से चले गए, ठीक है? अब मैं जो तुम्हें बता रही हूँ, वहाँ पे एक तो पहले पुलिया आता है, ठीक है? जिसके नीचे नहर बहती है। अब दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं तो इसमें हो चुकी हूँ एक्सपर्ट, ठीक है? कि कहाँ-कहाँ पे भूत रहते हैं, वहाँ-वहाँ से नहीं जाना। तो अनुष्का द एक्सपर्ट तुम्हें बताने वाली है कि कहाँ-कहाँ पर भूत होते हैं और तुम लोग कैसे बच सकते हो, ठीक है? सबसे पहला डेंजर ज़ोन है जंगल। जहाँ पे जंगल होगा भूत हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? दूसरा, जहाँ पे भी पानी हो या नहर बह रही हो, ठीक है? या कुछ भी थोड़ा-सा पानी का सोर्स बह रहा हो, वहाँ पे तुम्हें ज़रूर भूत मिल सकते हैं। तो वहाँ पे ये बाल खोल के मत जाना लड़कियों, और लड़कों आई एम सॉरी मुझे उसका नहीं पता, मैं पूछ के बताऊँगी। और सबसे लीथल कॉम्बिनेशन, अगर जंगल और नहर एक साथ है या किसी जंगल में पतला-सा कोई पानी का सोर्स जा रहा है, भागो रिट्रीट। वाला रास्ता था ना दोस्तों जो मैं बता रही थी, उससे जस्ट पहले एक पुलिया है, ठीक है? उस पुलिया के नीचे से नहर बह रही है और उस पुलिया के जस्ट बाद जंगल शुरू है जो 1 किलोमीटर का होगा थोड़ा-सा ही बस। तो मेरे जून मामा को वहाँ पे कौन दिखा? पुलिया पे दिखी उन्हें एक लड़की, जो सफ़ेद कपड़ों में है
और मामा को उसकी शक्ल भी नहीं दिखी। अरे भैया, अगर तुमको पुलिया पे कोई लड़की दिख रही है किसी भी क्लोथिंग में, पहले तो रिट्रीट भागो। पर अगर तुम्हें वाइट में दिख रही है तो क्या तुम उसकी बात सुन के उसको अपने पीछे बिठाओगे? नहीं, कोई भी अपने राइट सेंस में नहीं बिठाएगा। पर मेरे मामा ने क्या करा, अरे बेचारी इतनी रात को कहाँ अकेली होगी, घर तक छोड़ देता हूँ। क्योंकि उसने क्या बेड चुनी, भूत ने यही बोला कि जस्ट आगे ना थोड़ा सा मेरा घर है, मुझे वहाँ उतार दीजिएगा। मेरे मामा अच्छे आदमी, उन्होंने बोला ठीक है बैठ जाओ। शक्ल नहीं दिखी तुम्हें, सफेद कपड़े में लड़की है, कैसे बैठ जाओ बहन। तो अब मेरे जून मामा मस्त मौला आदमी, किसी से डरते नहीं है, किसी से फटते नहीं है, उनकी तो मस्त चल रहे हैं वो अपनी बाइक में, भूत को पीछे बिठा के लिफ्ट दे रहे हैं भाई भूत को। मामा सलूट भाई, मामा अपनी बाइक में मस्त चल रहे हैं कि आज मैं ऊपर पुई। वहां पर आता है एक स्पीड ब्रेकर, जिसमें मामा को रियलाइज होता है कि मेरे पीछे जो मैंने बिठाई थी लड़की, उसको मैंने गिरा दिया है। भाई मामा ने भूत को स्पीड ब्रेकर में गिरा दिया। इतनी तेज उछाला आदमी ने कि उनको उसका गिरना फील हुआ। उन्होंने बाइक रोकी, उन्होंने देखा आसपास कोई भी नहीं। भूत को इतनी बेइज्जती लगी दोस्तों गिर के कि उसने बोला अब तू रहने दे, मैं पैदल ही चलूंगी जहां तक मेरा घर है। गायब हो गई। मामा की भी फटी, थोड़ी सी तो देखो सबकी ही फटती है। मामा मस्त बाइक में बैठे, स्टार्ट करी, भग गए। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो तुम्हारे पीछे लड़की बैठी, मामा इज अनमैरिड बाय द वे, ठीक है, तो एक तो तुम्हारे पीछे लड़की बैठी, उसको भी तुमने स्पीड ब्रेकर पे लपटा दिया। ऐसे कैसे होगी शादी? एक तो मामा को डर नहीं लगता, भूत को भी बिठा दिया, उसको भी गिरा दिया। भाई शर्म है कुछ? मामा ने भी भगाई, फिर 2:30 बजे रात की गाड़ी। घर पहुंचे, रात को नहीं बताया नानी को, क्योंकि रात को तो मामा की चप्पल ही चप्पल पड़ती। सुबह बताया, सुबह भी चप्पल पड़ी। उसमें क्या है, क्योंकि नानी तो मारती है, नानी बड़ी खतरनाक है। नानी ने बोला जब तेरे को बोला था, तू क्यों तू क्यों अच्छा हुआ स्पीड ब्रेकर आ गया, हमारी माता ने, हमारी कुल देवी ने तेरी मदद करी कि उसको वहीं गिरा दिया, हमारे देवता ने हमारी मदद करी कि उसको वहीं गिरा दिया, वरना वो तो घर आ जाती। तब क्या करता तू है? तो ऐसे करके ये इंसिडेंट हुआ था पूरा दोस्तों, ठीक है। हम लोग तो बहुत मजाक उड़ाते हैं मामा की कि मामा एक तो लड़की बैठी, उसको भी तुमने लपटा दिया। नानी को भी बोलती, नानी भी बोलती है पागल है ये लड़का, इसको इतनी बार समझाया वहां से नहीं आना, फिर भी वहीं से आता है। तो दोस्तों ये था हमारा सेकेंड इंसिडेंट। तो दोस्तों तीसरा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, मेरे अपने साथ हुआ था, मुझे आज तक याद है। और भाई थर थर कांप जाऊं मैं, मुझे गूज़बम्प्स आ जाते हैं आज तक बताने में। मतलब मेरे को ऐसा हो जाता है कि भाई तू बच गई, तू होती नहीं यहाँ पे आज। तो एक बार मैं हिमाचल गई थी दोस्तों। हिमाचल में एक जगह है नाहन, जहाँ पे मेरी एक और नानी रहती है। मतलब मेरी नानी भी, बहुत सारे भाई बहन थे, तो उनकी छोटी बहन एक और, तो वहाँ पे नानी रहती है और मेरे कुछ कजन्स भी है ना। तो अब इस कहानी में इंक्लूडेड है मैं, ठीक है, एक भूत जिसका नाम है शाश्वत, पता नहीं वो भूत था कि सच था, पता नहीं क्या था, ठीक है, और मेरी 2 बहनें, उनको लेट्स कॉल छुटकी-पुटकी। तो अब मैं नाहन में हूँ दोस्तों। हम हिमाचल नाहन गए, क्योंकि मैं एक ही बार गई हूँ ज़िंदगी में। हम इसलिए गए थे क्योंकि मेरे मामा का बेटा हुआ था, तो वो लोग बहुत खुश थे। उन्होंने उसका नामकरण करा, पहला बेटा था शायद से, हाँ, तो उन्होंने उसका नामकरण करा था। तो उन्होंने बहुत अच्छे से करा था, तो जितने भी खानदान वाले हैं, भले क्लोज़ हो या ना हो, उन्होंने सबको बुलाया था, तो सब नाहन आए थे, ठीक है। तो उसका नामकरण हो गया, अच्छे से निपट गया, सब हो गया। तो हमारी जो फैमिली थी, जो छुटकी-पुटकी है, उनकी तो वो सगी नानी है, तो वो लोग तो वहीं रुके, उनको तो रुकना ही था। हमारी फैमिली भी 1 दिन, 1 या 2 दिन ज़्यादा रुक गई, बाकी और 1-2 लोग चले गए थे, ठीक है। तो अब दोस्तों ये मान लो, ये थोड़ा-सा देखो, जहाँ पे नानी का घर है वो थोड़ा-सा पहाड़ सा एरिया तो है। तो मान लो ये मेरी नानी का घर है, इसके सामने से एक मेन रोड जाती है। मेन रोड जाती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है, लोकेलिटी है। पर वहाँ से आगे जाते-जाते आता है कब्रिस्तान। ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो जाती ही नहीं, मैं तो अपने कंबल में छुप जाती। मैं बोलती मम्मी घर चलो, क्योंकि मुझे तो भैया बहुत डर लगता है, आई लूज़ माय शिट। भाई कब्रिस्तान है वहाँ पे। अगर वहाँ पे कब्रिस्तान आता है तो आपने छोटे बच्चों को भेजा ही क्यों? तो भाई नानी बोलती है कि छुटकी-पुटकी और खुशी, मुझे खुशी बोलते हैं घर में, तुम जाके दूध ले आओ। वहाँ पे क्या होता था, ऐसे अभी भी होता है कुछ-कुछ जगहों पे, कि जो लोग गाय पालते हैं ना, वो लोग अपना दूध भी बेचते हैं गाय का। तो जिन लोगों को भाई प्योर दूध लेना होता है तो वो तो वहीं से लेते हैं। तो भाई नानी ने हमें भेजा है ऐसे दूध लेने के लिए। हम तीनों चल रहे और हम चल रहे हैं, मान लो मेन रोड पे चल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी लोकेलिटी आई, कुछ आया। यहाँ पे आगे जाते-जाते आता है एक अबैंडन घर। पहले तो वो ऐसा लग रहा भूतिया, ठीक है, पर उस समय पे मैं छोटी थी, उस समय पे मुझे नहीं पता था कि भूत-वूत सच में लग जाता है, ये वो सब। कुछ-कुछ लोगों की तरह मैं भी साइंस की बच्ची थी, तो मुझे ऐसा लगता है ये भूत-वूत कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे दिमाग में होता है। तो वहाँ पे वो अबैंडन सा घर आया दोस्तों, ठीक है, मतलब थोड़ा-सा सड़ा हुआ था, थोड़ा-सा टूटा हुआ था, थोड़ी-सी काई लगी हुई थी, लॉक्ड था, अजीब-सा था, मतलब बहुत ही गंदी सी वाइब्स दे रहा था, ठीक है। उसके बाहर थोड़ी-सी जगह थी, एंड आई एम लेजिट सेइंग दोस्तों, मैंने वहाँ पे मज़ार देखी थी, कुछ तो मतलब कबर टाइप्स या मज़ार, जो जो भी होता है वो, ठीक है, वो यहाँ पे एक लंबी सी मज़ार थी, ठीक है। उसके आस-पास बाउंड्री हो रखी थी, छोटी-सी बाउंड्री, इतनी सी बाउंड्री कर रखी है उन्होंने, उसको हम झाँक के देख सकते हैं कि ओके इसके अंदर कुछ है। और इतना सा गेट लगा रखा है, मतलब इतना होगा, मतलब जितना भी उन्होंने बाउंड्री करी थी, गेट लगा रखा है, उसमें वो कर रखा है, ताला लगा रखा है, ठीक है।
पहले हम जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पे से वो अबैंडन घर, वहाँ पे वो मज़ा आ रहा था। जो मैंने छुटकी-पुटकी को बोला कि भाई ये क्या है? तो उन्होंने बोला ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। वहाँ पे तब तक कोई भी नहीं था। थोड़ी देर में मैंने इधर-उधर देखा, मैं उस घर को चेकआउट कर रही हूँ, ठीक है। चूँकि मैं नान में नहीं थी दोस्तों, तो मैं पूरा चेकआउट कर रही थी। मेरे को सब जगह देखना था कि कहाँ पे क्या होता है, क्या नहीं होता है। वहाँ पे कोई भी नहीं था दोस्तों, कोई भी नहीं था। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे आता है एक गोरा-सा लड़का। इतना गोरा और इतना सुंदर लड़का मैंने आज तक मेरे जीवन में नहीं देखा दोस्तों। आई एम लेजिट सेइंग, वो कुछ अलग ही लग रहा था भाई, वो ऐसा लग रहा था कि कोई परी होगा भाई। वो कहाँ से आया, कैसे आया मुझे नहीं पता, मैं तो बस चेकआउट करी थी। जैसे मान लो ये घर है, मैंने थोड़ा-सा इधर देखा, मैंने छुटकी-पुटकी से पूछा कि भाई ये क्या है, ये जगह क्या है, ये वो सो, और इतनी देर में वो उस मज़ार के बगल में आके खड़े हुए ऐसे। और भाई इतना गोरा लड़का, इतना मतलब वो ना अजीब-सी, मतलब उसके पीछे से ऑरा निकल रहा था भाई, अजीब-सा ही था वो, ठीक है। और उसके हाथ में पट्टा था, उसके हाथ में एक छोटी-सी बकरी थी व्हाइट कलर की, और वो उसको घुमा रहा था। तो उसने बोला कि मैं उसको ही घुमाता हूँ। उसने हमसे पहले बात शुरू कर दी, और हम गधे, हम उससे बात कर रहे हैं, हम उससे बात कर रहे हैं ब्रो। हम बोल रहे हैं हम तो यहीं रहते हैं, हमारा घर यहीं पे है, आप यहाँ पे, मतलब ये नहीं देख रहे कि 1 सेकंड में प्रकट कैसे हुआ, बात कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो मैंने बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसने बोला ये मेरा ही तो घर है। यहाँ पे भी मुझे समझ नहीं आया दोस्तों, मैंने कहा ये आपका ही घर है तो बंद क्यों पड़ा है? उसने बोला बस पड़ा है, मैं यहाँ नहीं रहता पर ये घर मेरा ही है। मैंने कहा ओके, ठीक है। फिर चुटकी-पुटकी भी उससे कुछ-कुछ बात करें। अब मेरे को ना इतनी क्लियर मेमोरी नहीं है क्योंकि बहुत छोटे की है वो मेमोरी, ठीक है। तो हम उससे बात करें, उससे बात करें, उसने बोला ये अबैंडन घर मेरा ही तो है। फिर मैं ना बहुत फ़ैसिनेट हो जाती थी ये सब चीज़ें देख के, मज़ार-वज़ार या कुछ भी अगर होता था ना, तो मैंने उससे पूछा यार ये क्या चीज़ होती है? इसने बोला ये ग्रेव है, मतलब हिंदी में बोलता है कि ये कब्र है। मैंने बोला अच्छा, ठीक है। तो मैंने बोला किसकी ग्रेव है? कह रहा मेरी मम्मी की। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने कहा इसमें ताला क्यों लगा है? कह रहा ताकि कोई इसको छेड़ ना दे, क्योंकि इसको छेड़ना नहीं होता है, ठीक है। तो यार मेरे को ना थोड़ा-सा ऐसा दिमाग में हो गया कि यार ये चीज़ें तो फिट नहीं बैठ रही, ये तो क्या बोल रहा है? उससे हमने उसका नाम पूछा तो तूने बोला तेरा नाम शाश्वत है, पर यहाँ पे तूने बोला ये मज़ार है तो तेरी मम्मी की है, तो भाई अगर तू तेरा नाम शाश्वत है तो मज़ार कैसे हो सकती है? तो फिर मुझे ना ऐसा हो गया कि ये झूठ-झूठ सा कुछ बोल रहा है क्या? तो फिर मैंने बोला क्यों, इसको क्यों नहीं टच करना होता? तो थोड़ा-सा ना वो हो गया, गुस्सा टाइप्स का हो गया। उसने बोला नहीं टच करना होता, नहीं टच करना होता। फिर मैंने ना ध्यान से देखा उस मज़ार को, तो उसमें कुछ कुंडे बंधे हुए थे और उसमें ना एक वो था, क्या बोलते हैं, चेन सी लगी हुई थी। वो चेन पूरा घर तक जा रही थी, मतलब जैसे ये घर है, यहाँ पे थोड़ा-सा एरिया बचा हुआ है, तो वो कुंडे से वो चेन ना उसके घर तक जा रही थी, उस अबैंडन घर तक, ठीक है। तो उसने बोला बस इसको छेड़ना नहीं होता, इसमें हाथ नहीं लगाना होता, इसकी बाउंड्री तक में हाथ नहीं लगाना होता, कि मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी मम्मी को छेड़ दे। मैंने कहा तेरी मम्मी को छेड़ दे? मतलब उसका ये मतलब था कि उसकी मम्मी अभी भी उस ग्रेव में प्रेज़ेंट है, तो उसको वो नहीं चाहता था कि कोई उसको छेड़ दे। मैं कहा ओके, आई एम नॉट टचिंग इट एनीवेयर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब आस-पास देखा तो छुटकी-पुटकी गायब, और मैं अकेले खड़ी हूँ उससे बात कर रही हूँ, और मैं अजीब-सा हो गया यार कि ये एकदम से ना, मतलब हुआ क्या? वो दोनों यहाँ है नहीं, ये पता नहीं क्या बातें कर रहा है। तो मैंने ना फिर इधर-उधर ना आवाज़ लगाई, छुटकी-पुटकी कहाँ चली गई, मतलब उनके रियल नेम से आवाज़ लगाई। मैंने इधर-उधर देखा, ये गायब, ना छुटकी-पुटकी, ना ये, और भाई मेरी हो गई हालत ख़राब। लेजिट गाइस, मैं ना इधर-उधर ढूँढ रही हूँ कि छुटकी-पुटकी कहाँ चले गई, क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी है यार, वो मेरी छोटी बहन है, ठीक है? दोनों मुझसे छोटी है, मैं ढूँढ रही हूँ, आवाज़ लगा रही हूँ उनके रियल नेम से। मैं बोल रही हूँ छुटकी-पुटकी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? और जैसे ही मैंने पीछे देखा, ये गायब, इसकी बकरी भी गायब। लेजिट दोस्तों ऐसा हो गया कि ये कभी वहाँ पे था ही नहीं। और एक और बात बताऊँ तुम्हें, वहाँ से वो मज़ार भी गायब। वो ऐसा भाई वहाँ कुछ नहीं, वो बाउंड्री है दोस्तों वहाँ पे, वो चेन है वहाँ पे, उसमें वो ताला भी लगा है, पर वो अंदर कोई मज़ार नहीं है, सीधा फ्लैट सरफेस, नथिंग इज़ देयर भाई। और मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, छुटकी-पुटकी भी गायब, ये भी गायब। और उसके बाद दोस्तों मेरे को वहाँ से ना कोई मेमोरी नहीं है। उसके आगे मुझे लोगों ने बताया, मामा औरों ने बताया कि क्या हुआ था, पर मुझे नहीं पता भाई मैं घर कैसे गई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे कौन लेके आया भाई। मुझे लास्ट मेमोरी वो याद है कि वहाँ पे से सब गायब हो गया, वो घर वहीं है, पर वो मज़ार नहीं है उसके अंदर, वो बाउंड्री है। वो मज़ार नहीं है, ये लड़का पता नहीं कहाँ गायब हुआ भाई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि लोगों ने मुझे, मतलब मामा औरों ने क्या बताया। जब छुटकी-पुटकी गायब हुए तो मुझे पता चला कि हुआ क्या था। छुटकी और पुटकी 2 हैं, ठीक है? तो छुटकी को हम छोटा मान लेते हैं, पुटकी को हम बड़ा मान लेते हैं। छुटकी सबसे छोटी है हम तीनों में से, मैं सबसे बड़ी थी उन तीनों में से। तो छुटकी जाके भाई बैठ गई कब्रिस्तान में। वो अपने आप ही चलती चली गई, उसको सेंस ही नहीं अपना, और वो जाके बैठ गई कब्रिस्तान में किसी भी एक कब्र पे, ठीक है? तो पता नहीं यार, पुटकी की तो सगी बहन है, वो उससे बड़ी है छुटकी से। तो जब मैं उस लड़के से बात कर रही हूँ इनके सीन में, तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन छुटकी तो है ही नहीं यहाँ पे। तो वो उसे आगे ढूँढने चली गई, ठीक है? और उसके बाद उसने कैसे करके तो मामा को बुलाया, कैसे करके उसने नानी को बुलाया, तब छुटकी को कब्रिस्तान से लेके गए, मुझे भी शायद वही लेके गए, मैं शायद
शायद पता नहीं क्या कैसे घर आया हमें नहीं पता। मैं शायद उन्हीं के साथ आई चल के, पर मुझे उसकी मेमोरी नहीं है। पर चुटकी को तो मामा और ही लेके आए कब्रिस्तान से, और उसके बाद आके घर में आके नानी ने पहले, नानी पे देवी वगैरह आती है तो पहले नानी ने उससे नॉर्मली पूछा कि तू कौन है? क्या है? या नानी ने उससे ऐसे पूछा कि मारा-वारा उसको 1-2 थप्पड़ मारे कि भाई मज़ाक तो नहीं कर रही, एक्टिंग तो नहीं कर रही है इस चीज़ की। पर उसके बाद उसकी आवाज़ जो नानी से बात करी थी वो थोड़ा मर्दाना होती गई। फिर नानी पे थोड़ी-सी देवी आई होंगी तो उन्होंने चावल-वावल करके उसको झाड़ा-वाड़ा, टीका लगाया और बेहोश। छुटकी बेहोश हो गई तो उस दिन शी वाज़ काइंड ऑफ पोजेस्ड। पता नहीं हमको क्या हुआ, मेरे को तो देखो कोई मेमोरी नहीं है। बस मुझे बाद में ये बताया कि भाई ये जाके कब्रिस्तान में बैठ गई थी, इन बच्चों को दोबारा भेजना नहीं है, इसके ऊपर कुछ लग गया था तो नानी ने उसे झाड़ा-वाड़ा बड़ी मुश्किल से वो तब जाके ठीक हुई है। सो क्रेज़ी एक्सपीरियंस मेरे लिए ये था कि भाई वो लड़का था कौन? तू कहाँ से तो तू प्रकट हुआ, कहाँ पे फिर भाई तू गायब हो गया? जब वो मैंने वो मज़ार अपनी आँखों से देखी है दोस्तों यार, मेरे को लड़के का नहीं हो रहा है इतना, मेरे को ऐसा हो रहा है कि वो इतना बड़ा जो बना हुआ था वहाँ पे, वो मज़ार पूरी ग्रेव टाइप की बनी हुई थी, वो गायब कैसे हो गई? वहाँ पे सीमेंटेड फ्लोर कैसे आ गया यार उसकी जगह? मैंने अपनी आँखों से देखा था यार, मैं आज तक झंड हूँ इसको लेके। तो भाई वो एक बहुत ही क्रेज़ी एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फिर मैंने घर आके मम्मी को भी बताया था, शायद बड़े होके भी मैंने और लोगों को भी बताया, तो बोला तेरे को ऐसे ही लग रहा होगा, वहाँ पे कुछ नहीं रहा होगा, हो जाता है कभी-कभी ना ऐसे, मतलब डिल्यूज़न हो जाता है। मैंने बोला नहीं यार, मैंने बोला लेजिट देखी थी यार, पर अब उसका कोई वो नहीं है भाई, वो लड़का कौन था मुझे नहीं पता, वो मज़ार वहाँ से कहाँ गई मुझे नहीं पता, ये दोनों कब गायब हुए मुझे नहीं पता, मैं घर कैसे गई मुझे कुछ याद नहीं है। बट इट वाज़ अ वेरी क्रेज़ी एक्सपीरियंस ब्रोज़। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था, एंड आई स्टिल गेट चिल्स। अब एक बहुत ही तुम्हें छोटा-सा इंसिडेंट बताऊँगी मैं। अब तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद ये मैंने सपने में देखा था, बट इट वाज़ वेरी रियल, वो बहुत ही रियल फ़ील हो रहा था, और ये सिर्फ़ मैंने नहीं देखा है, जिनके साथ मैंने ये देखा था ना, उन्होंने भी एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ देखी थी। तो मेरी एक बड़ी बहन है स्वाति आजी, आजी मैं उन्हें इसलिए कहती हूँ क्योंकि नेपाली में बड़ी बहन को आजी बोलते हैं और मैं नेपाली हूँ, ठीक है? तो स्वाति आजी और मैं एक ही कमरे में सो रहे थे, हम दोनों के ग्रह कमज़ोर हैं, हम दोनों को दिखता रहता है बहुत ऑफ़न, हमको कुछ भी दिखता रहता है, कोई भूत-भात कुछ भी। तो भाई एक दिन मैं उनके साथ उनके कमरे में सो रही थी, उनके घर पे, गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी कुछ तो, ठीक है? और उस टाइम पे ना उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही थी और मुझे इतना नहीं दिखती थी, पर उनको बहुत ज़्यादा दिख रही थी। तो बहुत छोटा-सा चीज़ है कि मैं सो रखी हूँ और वो भी सो रखी है, ठीक है? हम दोनों एक साथ बेड में गए, एक साथ सोए। कहीं रात को मेरी नींद खुलती है, यूजुअली मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं खुलती भाई, मैं सो गई तो मैं सो गई, कोई नहीं मुझे उठा सकता, ठीक है? हाथी आके मोए कर दे अपनी सूंड से, मैं नहीं उठूँगी। फिर उस दिन मैं रात को एकदम से उठी, तो यहाँ हमारा बेड है और यहाँ पे ना उनकी विंडो है, मतलब बेड से उतर के उनकी विंडो थी। तो मैं नींद से उठ के क्या देखती हूँ कि सोतिया जी उस विंडो पे ना ऐसे बैठी है। भाई वो ऐसे ही बैठी है, मतलब उनका मुँह उस तरफ है विंडो पे और वो ऐसे करके बैठी है। तो मैं ना ऐसे उठी, मैंने कहा अरे स्वाति जी ऐसे क्यों बैठी है? ठीक है, तो मैं ना उनके पास गई, मैंने कहा जी ऐसे क्या देख रहे हो, बाहर क्या है? तो उन्होंने मुझे पता है कैसा लुक दिया। मुझे तो आज तक, मैं खुद भी बिलीव करती हूँ कि ये सपना है, पर वो बोलती है कि उन्हें भी दिखा, तो मैंने कहा सपना कैसे हो सकता है फिर? पर वो इतना क्रीपी था ना, वो ऐसे बैठी है दोस्तों और उन्होंने ऐसे करा, बाहर देख। उनका लेजिट यही रिएक्शन था, मतलब वो इतना नॉनचलेंटली कैसे बोल सकती है बहन मेरी सोतिया जी, आपने ऐसे कैसे बोला, पता नहीं क्या था, मुझे तो आज तक सपना ही लगता है दोस्तों। तो उन्होंने मुझे बोला बाहर देख, और मैंने ना उनके, वो भी ऐसे बैठी है खिड़की पे और मैंने उनके साथ ना ऐसे करके झाँका। दोस्तों, तुम्हें लग रहा होगा मेडअप है, मैंने तो अपनी आँखों से देखा है और मैं उसको भी कभी लेके आऊँगी स्टोरी टाइम में। उसने भी सेम चीज़ देखी है भाई, उसके घर से ना रोड दिखती थी, ठीक है? जिस गली में उनका घर है वो रोड दिखती थी। एक औरत है, लड़की है, इतने लंबे बाल, व्हाइट कलर का कुछ पहना है और पूरी जल रखी है। पूरी मुझे उसकी वो, मतलब वो ऑन फायर है दोस्तों, वो पूरी जलती हुई भाग रही है। वो भाग रही है, उसके चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही है। जब मैं पहले थी, पहले जब मैं शौचालय से दूर थी तब मुझे उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तब वो मुझे भागती हुई दिख रही है। वो पूरी ऑन फायर है, ठीक है? पूरी जल रही है और मुझे उसकी आवाज़ आ रही है चिल्लाने की, और चिल्लाती हुई भाग रही है, जलती हुई। जब तक, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा, अगर बहन तू जल रही है तो मुझे तेरा व्हाइट कपड़ा कैसे दिखा? मुझे तेरे इतने लंबे बाल कैसे दिखे? जब ऑन फायर होता है आदमी तब तो कुछ नहीं दिखता ना। मुझे सब याद है भैया, डिटेल टू डिटेल, और वो जलती हुई भाग रही है। और उसके बाद मैं बेहोश। फिर मैं सीधा सुबह उठी, मैंने किसी से कुछ बात नहीं करी। कुछ टाइम बाद ना मैंने लोगों को ये बताया, तो जब मौसी और सब बैठे हुए थे साथ में, तो मैंने बताया कि यार मैंने तो ऐसा सपना देखा। सौतिया जी ने पता क्या बोला, यार तूने देखा? मैंने भी कल सेम सपना देखा। मैंने कहा भाई नहीं हो सकता भाई, नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। और आज भी जब हम उस बारे में बात करते हैं तो वो भी यही बोलती है कि हाँ यार मुझे भी आज तक याद है, मैंने वो औरत देखी थी। मैंने कहा पर बहन, मैंने तो तुझे खुद ही बैठा हुआ देखा था, मैंने तो देखा था कि तू ही मुझे बता रही है। तो ये क्या हुआ? तूने मुझे दिखाया क्यों? बाहर देखियो। भाई मुझे तो लगा तू ही भूत है पहले। उसके बाद मैंने वो देखी, मेरी तो हालत खराब और मैं लेजिट बेहोश हो गई थी दोस्तों। अब पता नहीं ये सपना था कि क्या था, बट ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो 2 इंसिडेंट मेरे थे दोस्तों, 2 मेरे मामा लोगों के इंसिडेंट थे, और इनको सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि हमने बहुत छोटी-छोटी चीज़ें विटनेस करी है। भाई मैंने एक पूरा पोज़ेशन का केस अपने सामने देखा है,
ठीक है? जिसमें जो बंदी थी वो लिटरली पोजेस्ड थी। वो थी पोजेस्ड। वो बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि आदमी बोल रहा होगा। वो लिख रही थी तो वो दूसरी लैंग्वेज लिख रही थी। पर वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती बिकॉज़ ऑफ प्राइवेसी कंसर्न्स जिसके साथ वो है, मैं वो नहीं बोलना चाहती। तो यही सारे इंसिडेंट हुए हैं यार दोस्तों मेरे साथ और मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ, जिसकी वज़ह से मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया है कि भाई ये सब चीज़ें होती हैं। अगर देवी-देवता हैं तो फिर दानव और भूत-वूत, छल-कपट ये सब भी है इस दुनिया में, जिससे हमें प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। अगर आप नहीं बिलीव करते हो तो वेल एंड गुड, पर हम बिलीव करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो जिस चीज़ पे भरोसा करता है उसके साथ वो चीज़ होती है। मैं बिलीव करती हूँ तो आई बिलीव कि मेरे साथ हो सकता है, इसलिए मैं बड़ी कॉशियस चलती हूँ। तो यही था दोस्तों आज के हमारे भूतिया स्टोरी टाइम के लिए, दिस वाज़ ऑल। एंड अगर आपने पूरा देखा होगा तो थैंक यू सो मच। आई होप मेरी आवाज़ ठीक हो जाए और मैं जल्दी से जल्दी और अच्छे-अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। तो बाय बाय, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।